प्रणाम। मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है और मैं CMS में कक्षा 9 का छात्र हूँ। आइए स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी का एक किस्सा सुनते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद शिलोंग में थे, तब वो अपनी किसी स्पीच के बारे में कुछ अपनी स्पीच दे रहे थे। तो वहाँ पे कुछ अंग्रेज भी बैठे थे। तो अब अंग्रेज जो थे वो सभी भारतीय लोगों को ब्लैक इंडियंस बोल करके चढ़ाते थे कि क्योंकि हमारे यहाँ का जो स्किन टोन होता है वो अंग्रेजों से थोड़ा सा डार्क होता है, इस वजह से। तो जब स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच दे रहे थे, अब एक अंग्रेज जो है बार बार ब्लैक इंडियन बोल रहा था। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी स्पीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया तो उस अंग्रेज ने बोला कि आपके यहाँ तो एक आदमी द्वापर युग के समय में एक बांस की डंडी लेकर के चला जाता है, काले रंग का आदमी, और उस बांस की डंडी में कोई ना कोई धुन बजाता रहता है। तो उसकी सारी गांव की सारी महिलाएं जो है उस आदमी के पीछे चल देती हैं। यही है आपके भारतीय संस्कार। स्वामी विवेकानंद जी उस वक्त कुछ नहीं बोले, वो अपनी स्पीच देते रहे। फिर क्या हुआ, वो अचानक स्पीच देते देते ऑडिटोरियम से बाहर निकल गए। उनकी स्पीच अभी भी जारी थी, लेकिन वो ऑडिटोरियम से बाहर निकल गए। बोलते जा रहे थे और स्पीच उनकी चल रही थी, और इतने में उनके पीछे जितनी भी ऑडियंस बैठी थी वहाँ जो स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच को श्रोताओं की बातें सुन रही थी, वो सब लोग स्वामी विवेकानंद के पीछे चल दिए, क्योंकि उनको उनकी स्पीच उनके मन को बहुत भा रही थी। तकरीबन काफी देर तक चलने के बाद स्वामी विवेकानंद जी एक जगह पे रुक गए और बोले, आप सब लोग मेरे पीछे क्यों आए? उन लोगों ने बोला, क्योंकि आपकी स्पीच ही इतनी मन को भा देती है, इतनी ज्यादा मनमोहित कर देती है आपकी स्पीच, कि लगता है कि आपको बस सुनते ही रहें। आप चाहे जहाँ जाएं, हम आपके पीछे ही रहें। जब तक आपकी स्पीच चल रही है हम आपके पीछे ही रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, तो जिस भारतीय संस्कृति का मैं तो सिर्फ एक तुच्छ सा बालक हूँ, और मैं जब मेरी स्पीच आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, तो वो तो हमारे भगवान थे। श्री कृष्ण जब बांसुरी पे कोई भी धुन बजाएंगे तो भला वहाँ की नारियाँ, वहाँ की गोपियाँ गांव की क्यों उनके पीछे नहीं आएंगी? ये था स्वामी विवेकानंद का इंटेलिजेंस। किस तरह से वो अपनी भारतीय संस्कृति को प्रेजेंट करते थे, किस तरह से वो रिप्रेजेंट करते थे। और जब भी कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता, तो स्वामी विवेकानंद पतन को जानने की जगह उत्थान की ओर चले जाते थे। धन्यवाद।